एक आदमी ने निर्दयता से दुनिया के सबसे सुंदर बाल काट दिए। सुनहरे बाल भूरे हो गए। लंबी बालों वाली राजकुमारी छोटी बालों वाली बन गई। लंबी बालों वाली राजकुमारी के बाल जन्म से सुनहरे थे और रात में चमकते थे। एक खुरदुरा बूढ़ा हाथ एक लट को पकड़ता है और वह हाथ अचानक कोमल हो जाता है। झुर्रियों वाला चेहरा तुरंत जवान हो जाता है। उसने एक लट को काट दिया और वह लट अचानक काली हो गई। चुड़ैल की त्वचा तेजी से बूढ़ी हो रही थी। असल में राजकुमारी से दूर होते ही सुनहरे बालों का प्रभाव हो जाता है। चुड़ैल ने हमेशा जवान रहने के लिए राजकुमारी को उठा लिया। छोटी राजकुमारी के बालों का जादुई गुण एक फूल की वजह से। बहुत समय पहले आकाश से एक किरण हुई। उस किरण में एक सुनहरा फूल खिला। एक चुड़ैल ने पाया कि अगर वह इस सुनहरे फूल के सामने गाना गाए तो वह मुद्दों को जीवित कर सकती है और हमेशा जवान रह सकती है। यह निश्चित रूप से खजाना था। चुड़ैल ने उस फूल को छिपा लिया। उस फूल से वह लंबे समय तक जीवित रही। हजार साल बाद एक देश की रानी प्रसव से पहले अचानक गंभीर रूप से बीमार हुई। राजा को सुनहरे फूल की खबर मिली और उसने सैनिकों को हर जगह खोजने भेजा। अंत में सैनिकों ने सुनहरे फूल को ढूंढ कर लिया। राजा ने सुनहरे फूल का फूल बनाकर महारानी को दिला दिया। उस फूल ने रानी को न केवल बचाया बल्कि उसे सुनहरे बालों वाली राजकुमारी दी। बेटी के जन्म का जश्न मनाने के लिए राजा ने आकाशदीप जलाए और राजकुमारी को सुंदर आशीर्वाद दिया। इस बात को जानकर चुड़ैल ने राजकुमारी को चुरा लिया और सफेद टॉवर में छिपा दिया। चुड़ैल टॉवर में चमकते सुनहरे बालों को कंघी करती और गाना गाती। सुनहरे बालों की चमकती रोशनी झुर्रियों वाले चेहरे को जवान बनाया। उसने राजकुमारी को फूल की तरह माना और बाहर नहीं जाने। इस तरह राजकुमारी चुड़ैल की बच्ची बन गई और हमेशा टॉवर में बन गई। समय बीतता गया और 18 साल बाद राजकुमारी और आकर्षक हो गई, लेकिन उसने कभी बाहर कदम नहीं रखा। उसका एकमात्र दोस्त यह गिरगिट था। उसके बाल 18 मीटर लंबे हो गए थे और उपकरण बन गए थे। जब माँ घर आती तो राजकुमारी लंबे बाल फेंककर माँ को टॉवर में वापस लाती। कल उसका 18वां जन्मदिन है और हर साल इस दिन आकाश में उड़ते हुए आकाशदीप दिखाई देते थे। कल जन्मदिन पर राजकुमारी महल में जाकर आकाशदीप देखना चाहती है। माँ सहमत नहीं है। राजकुमारी उसकी सुंदरता का उपकरण बन गई है तो वह उसे कैसे बाहर जाने दे सकती है। वह कहता है कि बाहरी दुनिया खतरनाक है और राजकुमारी को टॉवर में रहने के लिए बहकाता है। माँ के जाने के बाद राजकुमारी विचारों में डूब जाती है। वह वास्तव में आकाशदीप देखना चाहती है, लेकिन माँ उसे नहीं समझती। जब राजकुमारी टॉवर से निकलने की कल्पना कर रही थी, एक आदमी उसकी ओर दौड़ता हुआ आता है। उसका नाम दाशान है। वह वांछित अपराधी है। उसने महल से ताज चुराया और सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। उसने भूगोल का उपयोग कर घुड़सवारों का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। एक तेज सफेद घोड़ा उसके पीछे पीछे आ गया। दाशान बेलों से सैनिकों को लात मारता है और सफेद घोड़े पर सवार होकर भाग जाता है। सफेद घोड़ा अचानक तेज ब्रेक लगाता है और क्रोधित होकर पीछे देखता है। यह सफेद घोड़ा बहुत व्यक्तित्ववान है। चाहे बड़ा पहाड़ इसे कैसे भी चलाए, ये स्थिर रह सकता है। उसने ताज वाले बैग को देखा और उसे छीनने की कोशिश की। संघर्ष के दौरान बैग एक टेढ़े पेड़ पर फेंक दिया गया। वे सभी बैग को पाने के लिए गोद में हैं। दाशान ने देखा कि सफेद घोड़ा पहले पेड़ तक पहुंच गया तो वह उसके ऊपर से कूद गया। गुस्से में सफेद घोड़ा बड़े पहाड़ को गिराना चाहता था। जैसे ही दाशान ने बैग पकड़ा, बड़ा पेड़ अचानक टूट गया। सफेद घोड़ा और बड़ा पहाड़ दोनों खाई में गिर गए। पहाड़ी के नीचे सफेद घोड़ा नाक जमीन पर लगाकर हस्की की तरह बड़े पहाड़ को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन वह कुत्ते की नाक नहीं है, इसलिए सामने होते हुए भी नहीं ढूंढ पाता। दाशान ने अनजाने में एक गुफा देखी। वह जल्दी से उसमें छिप गया और देखा कि सफेद घोड़ा दिखावा कर रहा है कि वह उसे खोज रहा है।